अमेरिका की सांसद इल्हाम उमर ने कहा, भारत जेनोसाइड नरसंहार के 8वां स्टेज में पहुंच चुका है। अब आप ये पूछेंगे, ये 8वां स्तर होता क्या है? ये 8वां स्टेज होता क्या है? ये 8वां स्टेज उत्पीड़न का, ऑपरेशन का, मॉब लिंचिंग का, जब एक समुदाय को, एक आबादी का एक हिस्से को बड़े पैमाने पर सताया जा रहा हो, उत्पीड़न किया जा रहा हो, उसको जेनोसाइड का 8वां स्टेज कहा जाता है। जिस जिस मुल्क में जेनोसाइड हुए हैं, वहाँ देखा गया है कि जेनोसाइड अचानक नहीं होता है, बल्कि उसके अलग अलग मकाम होते हैं, जिसमें आखिर में आकर किसी समुदाय को, जिसमें ख़ास करके अल्पसंख्यक वर्ग को, अक़लियत को नस्ल कुशी की जाती है या बड़े पैमाने पर अक़लियत पर हिंसा की जाती है। आइए देखते हैं हिंदुस्तान का 22 करोड़ मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। इल्हाम उमर कहती है, भारत से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक वो जेनोसाइड नरसंहार के 8वें चरण को पहुंच चुका है। किस तरह राजस्थान की 12 मसाजिदों को महज एक दिन पहले नोटिस दिया जाता है और 4 मस्जिदों को एक ही दिन बाद ढा दिया जाता है, मस्मार कर दिया जाता है, बुलडोज कर दिया जाता है। गुजरात का शहर सूरत में एक ऐसा वाक़या रोनुमा हुआ है। दोस्तों, जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको यकीन नहीं होगा। गुजरात शहर सूरत में 100 घरों को बुलडोज कर दिया गया और गुजरात हुकूमत को, ना नगर निगम को इसकी खबर तक नहीं हुई। गुजरात की हुकूमत इसकी जिम्मेदारी तक नहीं ले रही है। वो कह रही है, मुझे पता ही नहीं है किसने बुलडोज किया है। क्या भारत में कोई ऐसा गिरोह एक्टिव हो गया है जो मुसलमानों के घरों को हुकूमत के बताए बगैर बुलडोज करने का काम कर रही है? भारत के मुसलमानों के इबादत गाहों को किस तरह जंगी पैमाने पर तोड़ा जा रहा है। हर दिन दर्जनों मसाजिद और मदरसों को ढाया जा रहा है। कहीं पर 2 साल पुरानी इबादत गाहों को बुलडोज किया जा रहा है। कहीं पर हजार साल पुरानी इबादत गाहों को बुलडोज किया जा रहा है। मेरठ की एक 200 साल पुरानी मस्जिद को ये कहकर तोड़ा जा रहा है कि ये पुलिस स्टेशन की जगह पर बनी हुई है। ज़रा सोचिए, भारत को आज़ाद हुए 80 साल का वक्त भी अभी नहीं गुजरा है और 200 साल पुरानी मस्जिद को पुलिस स्टेशन की जगह पर बनी बताई जा रही है। भारत में क्या तमाशा चल रहा है? ज़रा सोचिए, कोई भी बहाना, चाहे वो सड़क का चौड़ीकरण करना हो, या रेलवे का विस्तार करना हो, या नक्शा का बहाना हो, या अनलीगल बताकर बुलडोज कर दिया जाता है। अब तो ये हर दिन की बात हो गई है। रोज़ खबर मिलती है, आज यहाँ मस्जिदों को तोड़ दी गई है, आज यहाँ मदरसा को तोड़ दिया गया है। ये बिल्कुल आम सी बात हो गई है। आखिर ये जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला कब तक चलता रहेगा? ये कहाँ जाकर रुकेगा? आए दिन मॉब लिंचिंग का खबर मिलते रहता है। ये बिल्कुल आम बात हो चुकी है। उत्तराखंड का ललित शर्मा नाम का एक व्यक्ति खुलेआम ये कहता हुआ देखा गया है, खुलेआम कह रहा है कि मुसलमान औरतों को कोख चीर कर बच्चा निकाल कर मार दूंगा। इस ललित शर्मा के ऊपर ना तो उत्तराखंड की पुलिस कार्रवाई कर रही है और ना ही मरकज़ी हुकूमत कोई कार्रवाई कर रही है। अगर ये कोई मुसलमान बोल रहा होता तो अब तक इसका इनकाउंटर हो चुका होता, इसके घर को बुलडोज कर दिया गया होता।